बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? बकरा ईद की आमद है, तो इसलिए अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डिज़ाइन की है, तो जिसमें हम बकरा ईद के कुछ पॉइंट्स और टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ बकरीद की तैयारियाँ जोशो खरोश से की जाती हैं। कई मुल्कों में मुस्लिम फैमिलीज़ भी कुर्बानी करती हैं, लेकिन वहाँ कुर्बानी सेंटर होते हैं और गोश्त बन के घर आ जाता है। लेकिन जहाँ कुर्बानी घरों में होती है, वहाँ तो गहमा गहमे उरूज पर होती है। इसलिए हम कुछ पॉइंट्स और टिप्स को डिस्कस करेंगे, ताकि ईद के दिन चैन की बांसुरी बजाएं और ख़ातून खाना की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। तो चलते हैं अपने टिप्स और ट्रिक्स की जानिब। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने कोई कॉपी या डायरी लेनी है और बकरा ईद से पहले पहले जो हमने तैयारियां करनी है उनके ज़रूरी पॉइंट्स हमने नोट डाउन करने हैं, ताकि हमें बकरा ईद की प्रिपरेशन में कुछ आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग। बकरा ईद की तैयारी में फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई तो बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए जैसे ही ईद उल अज़हा करीब हो तो हमें अपने फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि ईद के मौके पर हमें आसानी हो जाए। फ्रीज़र की सफाई के बाद बारी आ जाती है किचन की। तो किचन में क्योंकि ईद के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए किचन की सफाई, किचन कैबिनेट्स और किचन के अंदर जितने भी हमारे जार्स और बॉटल्स हैं उनकी सफाई भी ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। वैसे तो हर टाइम पे ही घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ईद के मौके पर सफाई का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। तो घर की क्लीनिंग के बाद बारी आ जाती है अपने और अपनी फैमिली के आउटफिट्स के, कि हमने रेडीमेड कपड़े बाय करने हैं, ख़ुद स्टिच करने हैं या स्टिच करवाने हैं। तो उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। जी व्यूअर्स, अब हमने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ लेनी है सब्जियां, कुछ स्पाइसेस और कुछ दालें चने, क्योंकि सब्जियां जाएंगी हमारे साफ़ सुथरे से फ्रिज में और स्पाइसेस और दालें चने जाएंगे किचन के कैबिनेट्स में। तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो ईद के इस पुरमसरत मौका पर हमें दूसरों को, अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिली को और अपने दोस्तों को गिफ्ट्स लेने के लिए भी खुसूसी तैयारी करनी चाहिए। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मफ़हूम ये है कि तुम में से जो कोई भी क़ुरबानी का इरादा रखता हो, वो क़ुरबानी के दिन तक बाल और नाखून ना काटे। यानी जब ज़िलहज का चाँद नज़र आए तो उससे पहले ही हमें अपने बाल और नाखून काट लेने चाहिए। ये हुक्म उन लोगों के लिए भी है जो क़ुरबानी का इरादा नहीं रखते। ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले अगर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां, वो कोई अपनी प्लकिंग करवाना चाहती हैं, अपर लिप करवाना चाहती हैं या वैक्सिंग करवाना चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये काम वो चाँद नज़र आने से पहले कर लें, क्योंकि बनाव सिंगार भी तो ज़रूरी है। अगर कोई हेयर कट करवाना चाहती हैं, बालों को कोई न्यू स्टाइल देना चाहती हैं, तो वो ये काम भी चाँद नज़र आने से पहले कर लें। नाखून भी हमें चाँद नज़र आने से पहले काट लेने चाहिए और फिर ये काम कुर्बानी तक नहीं करना। और यही जो हुक्म है वो जेंट्स के लिए भी है कि अगर उन्होंने अपना कोई हेयर कट करवाना है या उन्होंने शेव करनी है, क्योंकि वो भी तो बनाव सिंगार में किसी से पीछे नहीं रहेंगे, तो ये काम चाँद नज़र आने से पहले कर लें। ईद की तैयारियों में एक अहम टिप ये भी है कि हमें कोई भी बेडशीट्स हैं
और प्लास्टिक शीट्स हैं, तो इनका हमें अरेंज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब बुचर गोश्त बनाने के लिए आता है तो उसको गोश्त बनाने के लिए बेड शीट्स भी चाहिए, कोई शीट्स चाहिए होती हैं, तो या कोई आप डिस्पोजेबल जो शीट्स हैं वो भी हम रख सकते हैं, क्योंकि जो बेड शीट्स हैं वो हम कोई पुरानी वाली ही इस्तेमाल करेंगे। ईद की तैयारियों में एक जो बहुत ज़्यादा अहम टिप है वो ये है कि हमें अपनी छुरियाँ नाइफ़ जो हैं उनको तैयार करके उनको तेज़ करवा के तो रख लेना चाहिए, क्योंकि जो गोश्त बनाने का काम है वो तो कसाई का ही है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उन्होंने मीट के बहुत बड़े बड़े पीस बना लिए होते हैं, तो उनको फिर अपनी सहूलत के मुताबिक अगर हमने छोटा करना होगा तो हमें चाहिए होगी तेज़ छुरियाँ, तो इसलिए इनको भी तेज़ करवा के तो रख लेना चाहिए। गोश्त और कीमा बनने के बाद अब उनको धोने का मरहला आ जाता है, तो उसके लिए हमें चाहिए बास्केट्स, टोकरियाँ। क्योंकि कीमा अब सेम डे ही क़ुरबानी वाले दिन ही मशीनें लग जाती हैं शॉप्स के बाहर, तो इसलिए जब कीमा बन के आ जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए ये इस तरह की बारीक सुराखों वाली टोकरियाँ। गोश्त को धोने के लिए हमें इस तरह खुले सुराखों वाली या जिन टोकरियों का बड़ा डिज़ाइन हो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो वो बारीक सुराखों वाली टोकरियों में भी गोश्त आसानी से धुल जाता है, लेकिन बस कीमे के लिए हमें थोड़ा सा बारीक सुराखों वाली टोकरियों का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो और एक ही टर्न में सारा काम हम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम बड़ी वाली टोकरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। बकरीद और बारबेक्यू लाज़िम मलज़ूम हैं, तो इसलिए जो बारबेक्यू के शौकीन ख़वातीन व हज़रात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पहले ही सीखें, बाय करके तो रख लें ताकि वो बारबेक्यू को एंजॉय कर सकें। तो ये गोल वाली सीखें हैं, इनके ऊपर जो सीख कबाब हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, और एक सीखें होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं जिनके ऊपर वो टिक्का बोटी, मलाई बोटी, चिकन टिक्का वो बहुत अच्छा बनता है, तो वो मेरे पास नहीं है। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें और अपने ईद को चांद लगाएं। सीखों के अरेंज के साथ साथ कोयलों का भी हमें अरेंज करके रखना चाहिए, और कोयले पहले के पड़े नहीं होने चाहिए बल्कि फ़्रेश ही होने चाहिए। बारबेक्यू ग्रिल मस्ट है। मार्केट्स में हर साइज़ की स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज बारबेक्यू ग्रिल्स दस्तयाब हैं। ये मैनू तो व्यूवर्स होन तो खुशबू आना शुरू हो गई है। ईद के दिन गोश्त बांटते हुए, तकसीम करते हुए हमें बार बार हाथों को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें किचन टावल को अपने पास अरेंज करके रखना चाहिए, क्योंकि बार बार उठ के हाथों साफ़ करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमें अपने पास जो किचन टावल हैं वो भी थोड़े गहरे कलर्स में उनको भी अरेंज करके रखना चाहिए ताकि हमें उठना ना पड़े। और या तो आप किचन टावल अपने पास रख लें या किचन नैपकिन रख लें, जो भी आपको सूट करता है वो आप तरीका इख्तियार कर लें। सर्विंग ट्रेस गोश्त बांटने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए इनको भी ईद से एक दिन पहले किचन काउंटर पे ही होना चाहिए ताकि हमें ईद के दिन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े और हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाए। जी व्यूवर्स, गोश्त तो बन गया, अब उसको कवर करना है किस चीज़ के साथ? किचन रुमाल के साथ।
और जब बच्चे गोश्त बांटने के लिए जाते हैं तो उनको सर्विंग ट्रेस को जो कवर करना होता है उसके लिए भी किसी किचन रुमाल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी हमें किचन रुमाल को जो है अपने पास अपनी पहुंच में रखना चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़े गहरे रंग जो हैं, गहरे कलर्स वो इस्तेमाल करें। वैसे तो ये वाइट कलर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको फिर वॉश करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बकरा ईद के दिन हम गहरे कलर के जो रुमाल हैं वो हम यूज़ करें, ताकि ईज़िली इनको हम वॉश कर सकें। जी व्यूवर्स, अब जो मैं आपसे टिप शेयर करने लगी हूँ है तो वो बहुत छोटी सी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि बकरा ईद होती है गर्मियों में, तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है और जितनी पानी की ज़रूरत होती है, और वो भी ठंडा, क्योंकि बुच्चर के साथ जो जितने भी लोग आए होते हैं उन्हें भी ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आइस को, बर्फ़ को स्टोर कर लेना चाहिए। तो 3 या 4 जितने भी आइस बाउल हैं, जितनी हमारे फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट है, उसमें इनको फ्रीज़ कर लेना चाहिए। और जब पहले वाले बाउल की जो आइस है वो फ्रीज़ हो जाए, उनको निकाल के तो प्लास्टिक बैग्स में डाल लें और उसके बाद उनको स्टोर कर लें। और फिर जो आइस बाउल हैं उनको दोबारा से पानी से भर के तो उनको फ्रीज़र में रख दें। तो इस तरह से ईद के दिन ठंडा पानी पीने के लिए हमें बर्फ़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे फ्रीज़र में मौजूद होगी। तो है ना एक छोटी सी लेकिन बहुत कारआमद टिप। जी व्यूवर्स, हमारे बचपन में जब हम गोश्त बांटने जाते थे तो अम्मी ट्रे में छोटे छोटे पोर्शन बना देती थी, तो हम बांट लेते थे। मगर हुण है टेक्नोलॉजी का ज़माना, फेसबुक, इंस्टाग्राम ते टिकटॉक का ज़माना, तो इसलिए बच्चों की सोच भी हो रहे। तो अब बच्चों को देना पड़ता है गोश्त के छोटे छोटे पैकेट्स बना के प्लास्टिक बैग्स में। इस तरह बच्चों को आसानी हो जाती है और वो गोश्त इजीली बांट लेते हैं। और जब हमने गोश्त और कीमा या कोफ्ते, कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब कुछ भी फ्रीज़र में रखना हो, तो हमें भी पैकेट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मार्केट्स में हर कलर में, हर साइज़ में इजीली अवेलेबल हैं। सेकंड ऑप्शन ज़िप-लॉक बैग्स की भी है। इन्होंने भी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है। ये भी मार्केट में हर साइज़ में इजीली अवेलेबल हैं। तो इसमें भी अदरक, लहसुन, टमाटर, कोफ्ते, कबाब, चकली कबाब सब कुछ हम इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, अच्छा मार्केट्स में ना छोटी छोटी थैलियाँ मिलती हैं, वो मुझे ना मिली नहीं। वो छोटे छोटे बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स होते हैं, तो उनको हम रबर बैंड से बंद करके तो फिर इसमें गोश्त के पैकेट्स बना के तो हम फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है ज़रा मुश्किल है कि पहले वो बैग्स लेके आओ, फिर उनको रबर बैंड से टाइट करो और फिर उनको फ्रीज़ करो। तो ये प्लास्टिक बैग्स वाली ऑप्शन काफ़ी ईजी है। जी व्यूवर्स, ईद से पहले ड्रिंक्स का अरेंज करना, कि ईद के दिन जब मेहमान हमारे घर में आए, अल्लाह की रहमत हमारे घर में आए, तो हमारे पास फ्रिज में स्टॉक मौजूद होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि 1 लीटर या 1.5 लीटर की बॉटल्स अगर हम घरों में लेकर आएंगे, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई एक गेस्ट आए, 2 गेस्ट आए, तो उनको तो हमने सर्व कर दिया ड्रिंक, लेकिन बाकी की वेस्ट हो जाती है। या बच्चों ने अगर एक गिलास यूज़ करना हो तो फिर बाकी की वेस्ट। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि फिर हम सिंगल सर्विंग वाली जो बॉटल होती है, सिंगल सर्विंग वाला जो ड्रिंक है, फिर वही हम घर लेके आएँ कि अगर बच्चों ने यूज़ करना है तो वो एक ही बॉटल को यूज़ करेंगे, और अगर कोई एक गेस्ट हमारे घर आएगा तो हमें सिर्फ एक ही बॉटल उसको देना होगी, या ग्लास में एक ही बॉटल को यूज़ करना होगा, बाकी हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो ये बहुत ही कारआमद टिप है। तो यही ऑप्शन आप जूस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फुल जूस यूज़ कर लें या सिंगल सर्विंग का जूस यूज़ कर लें। जी फ्रेंड्स, ये है हमारी लास्ट और 20वीं टिप है बकरा ईद की तैयारियों की, कि हमें अपने पास कोई थर्मास या फ्लास्क का भी अरेंज करके रखना चाहिए कि जब कसाई घर आएँ गोश्त बनाने के लिए तो उन्होंने चाय तो ज़रूर पीना होती है।
तो उनके आने के टाइम से पहले ही चाय बनाकर तो थर्मोस भर के आप रख लें, ताकि जैसे ही वो आएँ तो आपको बनानी ना पड़े, तो आप उनको सर्व कर दें। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आपको इस वीडियो से ईद की तैयारियों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी ईद की तैयारियां कैसे करते हैं। तो बस इस मौके पे हमें अपने दूसरे बहन भाइयों का भी बहुत सा ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले आज की प्यारी सी हदीस मुबारका। एक दफ़ा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे कोई नसीहत फ़रमाएं। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, गुस्सा ना किया कर। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।